के टाइम पर जल रही है आग। आइए फैमिली, आप लोग भी ताप लीजिए आग, इसलिए कि लकड़ी की बढ़िया आग है। देखिए सिटी में क्या ज़्यादा लकड़ी नहीं रहती है, पर बहुत गांव में जो है लकड़ी उकड़ी का ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। क्रिश बेटा मेरा इधर है, टोपा लगाओ टोपा। ये देखो इधर टोपा निकाल के फेंक देते हैं। ये देखिए टोपा। मम्मी उन्ना को ले गया था। छोटे के पिल्ला आते हैं, टोपा चप्पल ले जाते हैं ना, बहुत परेशानी है। इधर का दीवार हो जाता है एक, और दरवाजा लग जाता है उधर का बाहर मेन गेट में, तो सही रहता है। यहाँ से कुत्ते आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती है, गोरू आ जाते हैं, गैया आ जाते हैं, बहुत दिक्कत है। सामान तोड़ फोड़ मचा देते हैं, हमारा आंगन भी खोद देते हैं, है ना। बहुत परेशान है हम लोग। फैमिली सपोर्ट करिए हमारा, फैमिली सपोर्ट करिए हम कुत्ता के मम्मी कालो उनके कुत्ता का पकड़ना। ठीक है। के मौसम में ना बाल बांधने का मन चलता है, ना कुछ ऐसी भूतों की तरह बिल्कुल रहो, ना तो नहाने का मन चलता है। सही बता रहे हैं। मैं पर बनाने जा रही हूँ लपसी, क्योंकि क्रिस के पापा को लपसी खाने का मन था, इसीलिए लपसी बनाने जा रही हूँ। आलू के पराठों में उन्हें लपसी खाना है। गुड़ का बनता है लपसी। तबेली इसमें घोरेंगे गुड़ खुरवा में और आटा डाल लिया है। अब इस गुड़ को घोरना है इसी में। ये थोड़ा गर्म पानी है, गर्म है पानी, जल्दी घुल जाएगा। घोड़ के ना दिया इसमें। अब आटा ले आई हूँ चाल के, आटा को भी घोरना है। कोई कोई भूंज के बनाता है, कोई कोई ऐसे भी बनाता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ फैमिली। और बहुत लोग भूंज लेते हैं आटे को फिर बनाते हैं। देखो इतना बनाऊंगी, थोड़ा सा चाल मत करो क्रिस, थोड़ा सा ही बनाना है। पूरा डालूंगी क्या? पूरा ज्यादा हो जाएगा। पानी डाल। क्रिस तुम बहुत चिल्लाते हो, फिर पिटोगे। फिर उसी में मिला देना है, फिर चलाते रहना है, बन जाएगी लपसी। बिढ़ाई में खाते हैं हम लोग। और फिर ये लपसी ये आटे की है, और गन्नेसों को बनती है सिंघारों की। हमारे यहाँ सिंघारा बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। आटा भी घुल गया है अच्छे से, इसको भी डाल देती हूँ इसी में। ठीक है, थोड़ा सा और पानी डालूंगी। कितना बन जाएगी फट से लपसी। भाई उनका मन था बना देने, नहीं तो कहेंगे बनाई नहीं हो। यहाँ पे लपसी बन रही है। सवेरे फैमिली आलू के पराठे बनाए थे, तो एक कमेंट आया था कि बच्चे आलू के पराठे खाने के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कभी ना पाए। तो फैमिली जिनके पास बच्चे हैं उन्हीं को पता है कि बच्चे कैसे होते हैं। देखो 10 बार कहा है साल मत गंदा करो, साल मत गंदा करो, पर वही काम कर रहा है। जिनके घर में बच्चे होंगे उन्हीं को पता होगा बच्चे कितने शैतान होते हैं। चाहे जितना भी मना करो, अपने बच्चों को कौन गलत सिखाता है। जब उनका ऐसा आदत ही होता है, स्वभाव ही होता है, फिर लोग बच्चा के कहें, वो तो बड़े कहेंगे। ये देखो चलाते रहेंगे, लपसी बन जाएगी। ना बन जाए तो बताना। क्या खाना है? लड्डू नहीं बन रहा, लपसी बन रहा है, लपसी। अब देख लिया तो कह रहा है खाना है लड्डू, उसको लग रहा है कि लड्डू बन रहा है। तो बच्चों की ऐसी आदत ही होती है। लड्डू नहीं बाबू, लड्डू नहीं लपसी है, फिर खाएंगे जब बन जाएगा। ठीक है। ये देखो ऐसे चलाते ही रहना है, चलाते रहना जब तक बन ना जाए, चलाते ही रहना। बंद कर दोगे तो गुलथी बन जाएंगी, गाठी जैसी हो जाएंगी। बढ़िया आग जल रही है, बढ़िया लपसी बन रही है। यहीं पर मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। यहाँ पे क्रिश कृष्णा खेल रहे हैं दोनों, हंस रहे हैं। ये देखिए, देखो गाढ़ हो गई है ना, कहा ना कि चलाते रहना। अभी और भी वो हो जाएगी।
जब पकती रहेगी तो अपने मन से हो जाएगी। दिखा रहे हो फैमिली को जीव, ये देखिए फुलाने लगी। फुलाओ ना भैया। मैंने संजा भी कर दिया है और अपने लिए बैगन भूंज रही हूँ। एक बैगन में खाऊंगी मैं, इसलिए कि सुबह सब्जी नहीं बनाई थी, आलू के पराठे बनाए थे। और यहाँ पे दूध भी पक रहा है, देखो लपसी बन गई है। इसमें लपसी बन के भी रेडी है और परस भी दिया है। लपसी मुझे तो नहीं खाना, क्रिस के पापा को खाना है, वही खाएंगे अपना। मैं अपने लिए बैगन भूंज रही हूँ, रोटी बैगन खाऊंगी मैं शाम के टाइम पर। तो सब अंदर रख लिया, इसलिए कि कुत्ता ले जाते हैं, टांग के चप्पल जूता रहता है सब भीतर धर दिया। वास बहुत पड़ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा बरसने लगा है, मतलब वास इतना बरसता है, सुबह कोहरा होता है, कुछ कहने का नहीं है। पूरा तखत भीज जाता है, पूरी बकरी भीज जाती है। बहुत ठंडी पड़ रही है। इधर एक छानी बन जाती तो सही रहता। बहुत दिक्कत है, बाहर खाना बनाना पड़ता है और ऐसे पानी से बरसता है। अभी बैठे हैं शाम के टाइम पर, तो ऊपर छानी बनी होती तो ऊपर से ठंडी ना लगती ना। यहाँ पे जैसे बारिश होती तो यहाँ गीला भी नहीं होता। यही तो दिक्कत है, अब क्या बताएं। बनाएंगे जो बना देंगे। सामान रखा रहता है तो गीला ना हो, जैसे सही रहता है। आटा रखा है उसमें, में बढ़िया खा रहे हैं मस्त रात में। हो गई है, कपड़े वपड़े मैं भी रख देती हूँ अपने। जिसके पापा तो अपने रख के गए हैं। ये देखिए मेरा कमरा, इसमें कुर्सियाँ रखी हैं, कुर्सियाँ हैं, टेबल है, कूलर है, वही सब है। जो मिट्टी डली थी मैंने इधर लगा दिया है, दीवार जैसा बना दिया, इसलिए कि यहाँ से कुत्ता आ जाते थे, इसीलिए बना दिया दीवार जैसा। इतना बना दूंगी तो पूरा दीवार का दीवार हो जाएगा। ये तो पक्की ही है इधर से, पर कच्ची इतनी टूट गई थी तो ये बन जाएगा बढ़िया ना, सही रहेगा। यहीं पे मिट्टी थी इसीलिए लगा दिया, और दूर से कहाँ से लाती मैं मिट्टी। फिर कभी मिट्टी मिलेगी तो और धर दूंगी इसके ऊपर, पर सही है। नहीं आ पाएंगे, उधर से बारी लगी है। से कुत्ते आते हैं तो वहाँ से जब दीवार बन जाएगी तब वो हो जाएगा। देखो अभी भी कुत्ता खड़ा ही है, बहुत परेशान करते हैं। इधर की 2 दीवारें वहाँ से बन जाए, गेट लग जाए, फिर सही हो जाएगा। इतनी ठंडी पड़ रही है फैमिली, पूरा दिन धूप नहीं निकलता है। 4-5 दिन से धूप नहीं निकला है। दिन भर आग तापते रहते हैं और काम करते रहते हैं, ऐसी ठंडी में क्या काम है। और कल की वीडियो मेरे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आरती दीदी गाय का दूध पूरा ना निकाला करो, गाय का दूध पूरा दूह लेते हो इसीलिए। तो गाय का दूध हम पूरा नहीं दूहते हैं, बछुआ को भी पिलाते हैं, बछिया को। और जो है पूरा दुहेंगे तो फिर बछिया कहाँ पीगी। और आप लोगों को बछिया भी दिखा देती हूँ मैं। अगर पूरा दूह लेते होते दूध तो फिर बछिया इतना दुरुस्त क्यों होता, वो भी तो दुबला होता ना। और खाने बसे के लिए दूध दूहते हैं, कृष्णा के लिए। एक दिन पूरा डब्बा से गिरा दिया था, इसीलिए सींग पकड़ लेते हैं। सींग पकड़ लेते हैं तो लात नहीं इधर उधर करती नहीं, तो उसको इतनी माछी चबाती है कि वो लात ही फटकारती रहेगी, फिर दूध में मार देगी या फिर डिब्बे में ही पैर घुसेड़ देगी। इसीलिए सींग पकड़ लेते हैं तो नहीं वो करती है। और नहीं तो बछुआ को पिलाते हैं दूध, ऐसी बात नहीं है। बछुआ खुद दिखता है दूध पिया जैसा या नहीं दिखता, आप लोग खुद बताओगे। मैं दिखाती हूँ बछुआ को, बछिया को। बछिया है, बछुआ नहीं है। ये देखो आटा मिला के दूध वो भी रख दिया है, दूध पीता है। इतनी ठंडी पड़ रही है इसीलिए दुबला हो गया, नहीं तो दुरुस्त सा बहुत, भूसा भी खाता रहता है। फिर तो देखो दूध पिलाएंगे तो उसी के पीने बसे के लिए निकलेगा। जैसे मतलब सोचें कि छक जाए इतना दूध पिला दें, तो फिर देखो पिलाएंगे दूध, जैसे इतना पिलाएंगे तो फिर तो पूरा ही पी जाएगा। वो तो वो इतना बड़ा थोड़ी हो गया, वो खाने पीने लगा है तो खाता रहता है। अपने खाने पीने बसे के लिए दूध लेते हैं, बच्चों के लिए, नहीं तो इतना ज़्यादा थोड़ी ना दूधते हैं। पहले ज़्यादा दूध लेते थे, लेकिन अब ठंडी पड़ रही है तो दूध भी कम निकलता है। गैया के दूध भी कम निकलता है और गाय भी दुबरा गई है, नहीं तो बराबर पिसान डालते हैं, खरी डालते हैं, भूसा डालते हैं, चारा भी लाते हैं। कभी कभी किसके पापा चारा लाते हैं और प्याज डालते हैं। ऐसा थोड़ी है, दूध पूरा क्यों निकालेंगे। हमारा तो बछुआ है, बछिया है, ऐसे थोड़ी होता है पूरा दूध
नहीं निकालते हैं। आधा उसको पिला देते हैं, आधा दूध लेते हैं अपने खाने पीने वैसे के लिए, चाय के लिए और कृष्णा के खाने के लिए। थोड़ा बहुत हम भी जो खा लिए तो खा लिए, नहीं तो मतलब इतना दूध लेते हैं। आधा लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता होगा, इतना बस दूधते हैं। अब पहले ज़्यादा निकलता था तो ज़्यादा दूध लेते थे, अब नहीं ज़्यादा निकलता है तो नहीं ज़्यादा दूधते हैं। बस सींग पकड़ने की यही वजह है कि वो लात बहुत फटकारती है, उसको माछी काटती हैं दूध दूने के। अब उसका मन रहता है कि ये दूध ना निकाले। अब वो और ज़्यादा दिन नहीं लगेगी, 2 महीना 3 महीना और लगेगी दूध देगी, उसके बाद में फिर नहीं देगी। फिर बंद। दीदी तुम मेरा भी कमेंट क्यों डिलीट कर देते हो? तो मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ, जिसने ने ज़्यादा बुरा कमेंट किया उसी का कमेंट डिलीट कर देती हूँ, नहीं तो मैं कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। अगर सच्चाई होगी तो क्यों कमेंट अब जैसे कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि मतलब दूध के बारे में, तो दूध के बारे में हमने बता दिया, जो फैमिली जैसे पूछ रही थी, ये बोल रही थी, तो ऐसे क्यों? और आप लोग अब देखो, जैसे ऐसा कोई कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे तो ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे कभी ये पराठे ही ना पाए हों, तो ये कमेंट तो डिलीट ही करने लायक है ना, ऐसे कमेंट कौन करता है? इसलिए कि बच्चों की ऐसी आदत ही होती है, तो फिर कमेंट करने वालों को सोचना चाहिए ना कि मतलब कैसा कमेंट करना चाहिए। इसीलिए जिनका गलत रहता है डिलीट कर देते हैं। ज़्यादा गलत रहा और अगर कोई समझाता है कि आरती दीदी ऐसे से ऐसा काम करो, ऐसे से ऐसा काम करो, तो हम नहीं डिलीट करते हैं। इसलिए कि कोई सिखाता है तो सीखना चाहिए, और नहीं सीखना है तो क्यों डिलीट करें जब उसमें गलत नहीं है। जैसे कोई बेवजह गलत बोल रहा है तो उसका डिलीट कर देते हैं, और कोई बात नहीं है।